तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 का साइंस का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। ठीक है, और इस चैप्टर का ये 5th क्लास है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, यानी कि जल जो परमाणु है जल का H2O, इसमें क्या गया है? तत्वों के परमाणु का संख्या का अनुपात कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका अनुपात यदि निकालेंगे तो 2:1 होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु 2 है और इसमें ऑक्सीजन के परमाणु 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक। ठीक है, तो बहुपरमाणुक मतलब एक साथ बहुत परमाणु है उसका, जिस परमाणु की बात की जा रही है उसका। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ क्या है, सल्फर है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl, यानी कि ये 2 परमाणु के साथ एक साथ रहता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। O2 मतलब इसका 2 परमाणु एक साथ रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार होता है फॉस्फोरस। इसको हम लोग कहेंगे द्विपरमाणुक, ये भी द्विपरमाणुक है। फॉस्फोरस क्या होता है? P4, यानी कि ये चतुर्थ परमाणुक है। ठीक है, ये एक साथ 4 परमाणु को साथ में रखते हैं, मतलब बॉन्ड बनाकर रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सल्फर होता है 8 परमाणुक। ठीक है, यानी कि ये 8 परमाणु को एक साथ रखते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बहुपरमाणुक। ठीक है, ये नेक्स्ट सल्फर परमाणु की सल्फर का आणविक सूत्र। सल्फर क्या होता है? S। इसका आणविक सूत्र ये हो, क्योंकि ये एक साथ 8 परमाणु को साथ में रखते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना करके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इसको हम लोग देखें यहाँ क्या कहें, इसको बहुपरमाणुक। ठीक है, नेक्स्ट खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर का सूत्र। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट डाल्टन के अनुसार क्या होता है? परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के केंद्र नाभिक हैं, या फिर आश्रित कणों से बने होते हैं। आश्रित कणों से बने होते हैं, तो ये क्या है? परमाणु अविभाज्य है। ये किसने कहा था? डाल्टन ने, यानी कि डाल्टन के अनुसार क्या है? परमाणु अविभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें कहा गया है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 18 ग्राम जल में किसकी मात्रा पूछी गई है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो 18 ग्राम जल, आपको पता होगा 18 ग्राम जल में क्या क्या होता है? H2O का यदि हम लोग द्रव्यमान के अनुसार देखें अनुपात, तो ये होता है हाइड्रोजन 1 और ये होता है 8, 1:8 अनुपात में रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितना भी भाग है उसका 8 भाग क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और उसमें से 1 भाग किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो यहाँ कितना है? 18 भाग है। 18 भाग है, 18 भाग में से हम लोग इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। इसमें 2 भाग होगा क्या? हाइड्रोजन, और इधर हो गया 16 भाग, 8 दूगुने 16 भाग क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का भाग पूछा गया है, तो 16 ग्राम। नेक्स्ट यौगिक X और Y की संयुक्ताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, उनसे निर्मित यौगिकों का अणुसूत्र क्या होगा? ठीक है, तो अणुसूत्र किस प्रकार लिखा जाता है? यदि X ये हुआ, Y ये हुआ, इसकी संयुक्ता 3 है, इसकी संयुक्ता 4 है, तो इसको हम लोग इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो हमारे पास जो सूत्र आता है वो आता है X, और यहाँ 4 को इंटू किए थे तो X4, और Y3 के साथ, तो ये हो जाएगा Y3। तो कितनी क्या आया? X4 Y3, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है? 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? क्या पूछा गया है? 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान। तो हमने बताया था यदि किसी भी, मान लेते हैं 1 ग्राम क्या बोलेंगे? 1 मोल
क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान। यदि हम लोग पूछे 1 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान, तो वो क्या होगा, आपका होगा 16 ग्राम। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कहेंगे 1 मोल जल यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो वो होगा 18 ग्राम। ये कहाँ से आ रहा है, ये आणविक द्रव्यमान से। ठीक है। यानी कि किसी भी पदार्थ का यदि आणविक द्रव्यमान आपको दिया गया है और उसका 1 मोल में आपको पूछा जा रहा है कितना द्रव्यमान होगा, तो वो उतना ही होगा, मतलब जितना द्रव्यमान है उसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ हमें पूछा गया है 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान। ठीक है। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान हमें पूछा गया, इसका मतलब क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान हमें चाहिए। आणविक द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में एक ही परमाणु होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये 35.5 ग्राम ये होगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो ये नोबेल गैस होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ये जब भी पाए जाते हैं आर्गन Ar, ये अकेला एक परमाणु ही, मतलब एक परमाणु, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक परमाणु। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, O2, यानी कि इसके साथ 2 परमाणु एक साथ रहेंगे। क्लोरीन भी इसी प्रकार होता है, क्लोरीन, और हाइड्रोजन भी उसी प्रकार होता है, H2। ठीक है। और आर्गन एक परमाणु, मतलब एक ही परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक ही परमाणु के रूप में मुक्त में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है। इसमें कहा गया 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान। तो अभी हमने बताया क्या होगा, यहाँ देखिए 1 मोल का नहीं पूछा गया है, 0.5 मोल का पूछा गया। 1 मोल का यदि हम लोग को पूछा जाता 1 मोल, तो क्या होता, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन नहीं है, H2O का आणविक द्रव्यमान, तो वो होता कितना, 18 ग्राम। ठीक है। तो 1 से आधा, 0.5 का मतलब आधा होता है। ठीक है। तो आधा पूछा गया, तो इसका आधा कर देंगे, 18 का आधा कितना होता है, 9। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा। ठीक है। और चलिए तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें 51 से लेकर 60 तक।